हेलो हेलो फ्रेंड। आज हम बताने वाले हैं कि डिग्री को वेरीफाई क्यों करा भी डिग्री का वेरीफाई करवाना क्यों ज़रूरी है दोस्तों। क्योंकि जब जैसे हम डिग्री कंप्लीट कर लेते हैं, या मान लो आप इंजीनियरिंग किया हो या फिर एमटेक किया हो, आप जब डिग्री ले लेते हैं तो डिग्री आप पहले सबसे पहले आपका डिग्री कंप्लीट होना चाहिए। डिग्री कंप्लीट होने के बाद आप क्या करते हैं कि आप जाते हैं यूनिवर्सिटी और वहाँ से डिग्री कलेक्ट करते हैं। डिग्री कलेक्ट करने के बाद आपको सबसे पहले जाना पड़ता है हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट के पास। उसी स्टेट में, जिस स्टेट में आपने इंजीनियरिंग या फिर मतलब एमटेक कंप्लीट किया है, उसी स्टेट का जो हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट है, आपको पता करना पड़ेगा कि एचआरडी कहाँ पे होती है। वहाँ जा कर के आपको वो ले करके जाना पड़ेगा, और आपको वहाँ पे आपको कितना सारा डॉक्यूमेंट ले जाना पड़ेगा। आपने मान लें इंजीनियरिंग किया है तो आपको 8 सेमेस्टर होती है इंजीनियरिंग में दोस्तों। आपको आठों सेमेस्टर का मार्कशीट का फ़ोटोकॉपी चाहिए, आधार कार्ड का फ़ोटोकॉपी चाहिए, पैन कार्ड का फ़ोटोकॉपी चाहिए, और आपके पास पासपोर्ट होना भी चाहिए, पासपोर्ट का भी फ़ोटोकॉपी होना चाहिए। और उसके बाद आपको एक ऑफ़र लेटर होना चाहिए। मान लिया जाए अगर आपने किसी कंट्री में जाना चाहते हैं, लाइक दुबई में जाना चाहते हैं या सऊदी अरबिया जाना चाहते हैं, तो या फिर कहीं भी वॉट एवर यू यू वांट टू गो देयर, वहाँ का आपको एक ऑफ़र लेटर या तो आपको जेन्यून मंगवाना पड़ेगा, ठीक है, नहीं तो आप फॉल्स भी बनवा सकते हैं। बनवा करके आप उसको क्या करेंगे, उसका फ़ोटोकॉपी निकाल लेंगे। और फिर उसके बाद 10th और 12th का मार्कशीट जो होगा उसका भी फ़ोटोकॉपी, इतने सारे डॉक्यूमेंट होगा। और फिर आपका एक ओरिजिनल फ़ोटो होगा, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो। ये सारे फ़ोटो आपको ले करके, फ़ोटोकॉपी ले करके, और पास में डिग्री भी, ओरिजिनल डिग्री का भी फ़ोटोकॉपी और डिग्री दो सबको साथ में लेकर के जाना है हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट के पास। उसके बाद आपको जो है वो सारा चीज़ वहाँ जा कर के आपको देना है, और बोलना है कि सर हमको एचआरडी करवाना है। एचआरडी करवाने के लिए आप बोलेंगे तो वो एक फॉर्म देंगे, उसको फॉर्म को आपको फिलअप करना है। फॉर्म को फिलअप करने के बाद वो 2 से 3 घंटे के बाद वो अंदर में वो विदाउट एनी चार्ज, कोई भी कॉस्ट नहीं है दोस्तों, वहाँ पे आपको कोई भी चार्ज नहीं लगेगा। उसके बाद आपको वहाँ पे फ्री में आपका काम हो जाएगा। और फिर वहाँ से आपको क्या करना है, दोबारा जाना है। अब आपको आना है कहाँ, आपको आना है फिर वो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के पास। वो काम एचआरडी आपका स्टेट वाला हो गया काम। अब आपको आना है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के पास। इसके लिए आपको जाना पड़ेगा, या तो फिर दिल्ली में जाना पड़ेगा या फिर आपको मुंबई में जाना पड़ेगा। मैंने दिल्ली से करवाया दोस्तों। मैं आपको फ़ोटो भी दिखाऊंगा आपको कि मैंने कैसे करवाया है। आपको लास्ट में अपना डिग्री का बैक साइड का फ़ोटोज़ दिखा दूंगा आपको कि कैसे कैसे होता है और कौन कौन सा स्टंप लगता है। तो फिर उसके बाद मैंने क्या किया कि दिल्ली आया। दिल्ली आने के बाद मैंने मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के पास गया। वो उसका लोकेशन भी मैं बता दूंगा वो कहाँ पे है। तो उसके बाद वहाँ मैंने गया। वहाँ जाने के बाद फिर मैंने बताया कि मेरे को डिग्री अटेस्टेशन करवाना है। तो फिर उन्होंने मेरे से कोई चार्ज मांगा, बोला कि आपको 2000 रुपया देना पड़ेगा, और आपको जो है से 1-2 दिन टाइम लगेगा। फिर मैंने बोला कि सर मैं बिहार से आया हूँ, से मेरे को सर अर्जेंट है, मेरे को करवाना है, और उसके बाद एम्बेसी में भी जाना है। तो बोले कि ठीक है से। फिर उसके बाद मैंने वो थोड़ा सा नेगोशिएशन किया, तो मेरे को 1500 में कर दिया। और वो 5 से 10 मिनट मतलब आधा घंटा में उन्होंने करके दे दिया, कर के दे दिया। फिर उसके बाद मैंने क्या किया कि वहाँ से आ गया। आने के बाद फिर मैं दूसरे दिन का गया, मैं वहाँ एम्बेसी गया। एम्बेसी मैंने गूगल से सर्च तो किया, एम्बेसी चला गया। यूएई एम्बेसी जहाँ पे है, मेरे को यूएई जाना था, इसलिए मैंने वहाँ पे जो लोकेशन बताया गूगल, मैंने वहाँ चला गया। वहाँ जाने के बाद क्या हुआ दोस्तों कि वहाँ गया तो वहाँ के लोगों फिर ने मेरे को एक दूसरा एड्रेस दिया। बोला कि आप ये यहाँ नहीं होता है ये डॉक्यूमेंट का काम, आपको एक लोकेशन दिया और बोला कि वहाँ जाएँ, एड्रेस दिया। वो एड्रेस भी अभी मैं आपको दे दूँगा कि वो एड्रेस कौन सी जगह है, आपको वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैंने जैसे गया तो मेरे को अराउंड 500 रुपीज़ आ गया, कॉस्ट आ गया सिर्फ जाने आने का। तो आपको ऐसा कुछ नहीं होगा, आपको मैं डायरेक्ट लोकेशन बता दूंगा, आप डायरेक्ट वहाँ चले जाना। तो फिर इसलिए जो है वहाँ मैंने फिर गया। जाने के बाद फिर वो मेरे से क्या कोरोना का सर्टिफिकेट मांगे। कोरोना का सर्टिफिकेट मांगने के बाद फिर मैंने गया, मैं दिखाया उनको। दिखाने के बाद फिर वो मैं अपना डिग्री निकाला और पासपोर्ट ज़रूर लेकर के जाइएगा दोस्तों। और आपके पास कोरोना का भी सर्टिफिकेट होना चाहिए कि आपने वैक्सीन लगवाया है उसका। और उसके बाद फिर मैं अंदर गया, और उसके बाद वो मेरे को बोले कि पेमेंट कैसे करेंगे। पेमेंट मैंने बताया कि मैं कार्ड से करूँगा। आपके पास 2 ऑप्शन है गाइस,
या तो आप पेमेंट जो है कैश कर दें 3800, या तो फिर आप आपके पास वीज़ा कार्ड होना चाहिए। लाइक आप जैसे मतलब कि होता है ना मास्टर कार्ड, रुपे कार्ड, वीज़ा कार्ड, तो वीज़ा कार्ड होना चाहिए आपको। और वीज़ा कार्ड में भी दोस्तों आपका वो इंटरनेशनल जो है ना वो एक्टिवेट होना चाहिए। इंटरनेशनल क्या बोलते हैं उसको, ट्रांजैक्शन, वो एक्टिवेट होना चाहिए। उससे क्या होगा कि आपका जो है मतलब वो दिरहम में काटेंगे, 150 दिरहम उसका चार्ज है एक डॉक्यूमेंट का। एक मान लिया आपने सिर्फ एक डिग्री को ही करवाना है वेरीफाई, मैं तो एक ही डिग्री का करवाया हूँ, अपना डिग्री का ही सिर्फ करवाया हूँ और कुछ नहीं। वैसे होने के लिए बर्थ सर्टिफिकेट का भी होता है, 10th का भी होता है, 10th का सर्टिफिकेट का भी होता है, 12th का सर्टिफिकेट का भी होता है। पर हमें रिक्वायर्ड सिर्फ क्या है, हम चाहते हैं कि सिर्फ डिग्री के एज अ डिग्री पे मैं उसके बिहाफ पे अपना मतलब कि जॉब रोल लूँ वहाँ पे जहाँ पे जाऊँ मैं। तो इसलिए मैंने डिग्री का करवाया है। तो मैं फिर अपना वीज़ा कार्ड दिया और उससे वो उन्होंने मेरा 153 दरहम चार्ज काटा है। उसके बाद फिर उन्होंने बोला कि थोड़ा वेट कीजिए, और उसके बाद थोड़ा ही देर में मतलब 10 मिनट में उन्होंने मेरे को स्टम्प कर करके दे दिया। तो ये सारी प्रोसेस थी दोस्तों, और इसके लिए मेरे को बहुत परेशानी हुई है, यहाँ जाओ वहाँ जाओ, कोई लोकेशन सही से नहीं मिल रहा था। आफ्टर ऑल मतलब कि थोड़ा सा परेशानी हुई, मगर फिर भी मेरा क्या हो गया कि अल्हम्दुलिल्लाह सब चीज़ परफेक्ट हो गया और वो डिग्री वेरीफाई हो गया। अब हमें कोई इशू नहीं है। अब जैसे हम जाएंगे कहीं भी दुबई वगैरह कहीं भी अब हमको निकलना है तो वहाँ पे जाएंगे, तो अब हमारा डिग्री जैसे ही मैं उनको रेफ़र करूँगा कि मेरे पास डिग्री है और वेरीफाइड है, तो फिर वो क्या होगा कि हमारा जो है मतलब वहाँ पे जॉब रोल जो है ना वो एज अ इंजीनियर का पोस्ट मिलेगा। और फिर हमको मतलब कि वीज़ा जो होता है दोस्तों, इसको क्यों ज़रूरत पड़ती है, इसलिए पड़ती है ना कि हमारा वीज़ा जो है वो स्ट्रांग हो, उसका मतलब कि बेनिफिट बहुत ज़्यादा हो। इसीलिए, नहीं तो ऐसे आप अगर डिग्री को अटेस्टेड नहीं करवाएंगे ना तो आपका क्या हो जाएगा कि आपको वो लेबर वाला वीज़ा बना देगा। इसलिए कि आप भले ही आप ये इंजीनियर हो, आप एमटेक होल्डर हो, वो मैटर नहीं करता। अगर आपका डिग्री वेरीफाई नहीं है तो फिर आपको क्या करेगा वो, ये लेबर वाला वीज़ा दे देगा। और फिर इसलिए आपको फिर दोबारा करवाना पड़ेगा, और दुबई से या फिर कहीं और अदर कंट्री से करवाएंगे। दुबई का चार्ज मैं बता दे रहा हूँ 600 दरहम चार्ज है। तो सोचे आपको इंडिया का मतलब कि 12,000 रुपये से समथिंग मतलब कि कोस्ट आ जाएगा। और मेरे को मैं बता दे रहा हूँ मेरे को टोटल कोस्ट आया है 5000 अप्रॉक्स में। सोचें इतना इतना कम लगा। ठीक है दोस्तों, मैं आपको ये बैक साइड का फ़ोटोज़ भेज दे रहा हूँ और उसको मतलब कि मार्क करके बता दूंगा कि ये स्टेट वाला है और ये यूएई वाला है और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स वाला है। ठीक है दोस्तों, बेस्ट ऑफ लक। अगर आप चाहते हैं कि आपको इस तरह के नॉलेज की वीडियो मिले तो आप लाइक एंड सब्सक्राइब करें माई चैनल। ओके, थैंक यू दोस्तों।